आर ओ एग्ज़ाम लीक को लेकर के एक नई खबर आई है कि जो पेपर है वो 2 दिन आउट हुआ है और एक दिन जो पेपर आउट हुआ है डायरेक्ट प्रिंटिंग प्रेस से ट्रांसपोज एजेंसी से लीक हो गया था और दूसरे दिन जो पेपर लीक हुआ था वो सीधा एग्ज़ाम सेंटर से लीक हुआ था। जो पेपर लीक किया था वो कहीं ना कहीं कांस्टेबल और आर ओ की जो गैंग थी वो एक ही थी, दोनों मिलकर के दोनों पेपर आउट किया था। ये खबर है कि नकल माफिया ने 2 जगह से लीक कराया आर ओ भर्ती का पेपर। पहले दिन प्रिंटिंग प्रेस से बाहर हुआ था, दूसरे दिन परीक्षा केंद्र में सेल मारी हुई थी। आर ओ भर्ती प्रकरण में अभी जांच चल रही है। 4 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं और जिसके बाद से एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला कि नकल माफिया गिरोह ने पेपर 2 जगह से लीक कराया था। पहले दिन प्रिंटिंग प्रेस ट्रांसपोर्ट एजेंसी, फिर परीक्षा वाले दिन परीक्षा केंद्र में सेंध मारी कर पेपर निकाला गया। ऐसे पहले दिन लीक कराए गए पेपर की पुष्टि करने को किया गया। एसटीएफ ने सूत्रों के मुताबिक दरअसल इस पूरे कांड के मास्टरमाइंड मेजा निवासी राजीव नयन के आर ओ भर्ती परीक्षा का पेपर एक दिन पहले ही लीक करा लिया था। उसने 10 फरवरी को शाम प्रश्न पत्र मिल गया था। यही प्रश्न पत्र उसने गोंडा निवासी अमित और लखनऊ निवासी डॉक्टर शरद को भेजा गया था। तो यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ यहाँ पे ये बात आई है कि भैया वो जब प्रिंटिंग प्रेस था वहाँ से ही डायरेक्ट पेपर आउट हुआ था। अब यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस से किसने बाहर पेपर किया था वो अभी जांच का विषय है। और बाकी जो अंदर से जो पेपर लीक कराए गए थे उनको तो धरपकड़ चल रही, कई लोग पकड़े भी गए हैं, कई और लोग पकड़े गए हैं और अभी इस पर धरपकड़ और पता नहीं कितनी होगी। फिलहाल हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अभी इसके री एग्ज़ाम की तो डेट का कुछ कंफर्म नहीं ली, लेकिन स्कैम को लेकर के डेली कुछ ना कुछ नया अपडेट आ रही है और नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। अभी 4 और लोग पकड़े गए हैं, मास्टरमाइंड समेत 4 और गिरफ्तार आर ओ पेपर लीक में। ये 4 महाशय हैं जिन्होंने आर ओ पेपर लीक कराया था। इनको पकड़ा गया एसटीएफ ने। अभी कुछ लोग फरार हैं, इनमें से सुभाष प्रकाश, कमलेश्वर मौर्य, संजय कुशवाहा और पुष्कर पांडे, ये लोग अभी फरार हैं। ये लोग भी जब पकड़े जाएंगे तो हो सकता कुछ और भी नए खुलासे हो। 2023 का प्रश्न पत्र 2,02,425 रुपये में 9 मोबाइल, आधार कार्ड और 2 लग्जरी कार बरामद हुई हैं। और पेपर तो फिर लास्ट में तो भाई मतलब 100-150 रुपये में भी बिकने लगे थे, चाहे वो आर ओ का हो या फिर आपका कांस्टेबल का। 1 लाख रुपए सभी से एडवांस लिए गए थे, जिससे जितना हो सकता था वो उसने उतना मतलब कि अपना सेटिंग बनाया, पैसा लिया और काम किया। अभी तो फिलहाल जांच चल रही है। जब तक पूरी जांच हो नहीं जाती तब तक अभी कुछ भी कहना इसमें मुश्किल है कि क्या कैसे हुआ। ठीक है, बाकी तो देखो चाहे वो कांस्टेबल का हो या फिर आर ओ का हो, इसमें स्कैम तो बहुत बड़े लेवल पे हुआ था। दोनों एक ही गैंग ने दोनों पेपर लीक कराया था और अभी कांस्टेबल भी जांच चल रही है। तो ये जांच अभी चलती रहेगी और मुझे लगता है लंबी जाएगी। फिलहाल आप लोग अपने री एग्ज़ाम की भी तैयारी करो, क्योंकि जैसे इलेक्शन ख़त्म होगा तो उसके बाद कुछ ना कुछ आप लोगों को एग्ज़ाम डेट से लेकर के क्लियरेंस अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, जहाँ तक अनुमान ये कि देखो जो कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम है वो आपका मई के मतलब कि जुलाई के एंड तक हर संभव प्रयास है कि शायद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा जुलाई के एंड तक। ठीक है, और बाकी जो आर ओ का है तो उसका तो बहुत ही जल्द मतलब हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड जारी करने वाला है आपका भर्ती कैलेंडर एंड उससे में पता चल जाएगा कौन सी भर्ती परीक्षा कब होगा, वो चाहे PCS का हो या फिर आर ओ का। तो इसके लिए आप लोग तैयारी करते रहो। बाकी जांच जो चल रही है उसमें जो नए नए खुलासे हो रहे हैं उन पर भी नज़र डालते रहो। वैसे भी सरकार जब मतलब कि लीक हुआ था तब अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे थे, वहाँ लखनऊ में जाकर के धरना प्रदर्शन किया था, भर्ती बोर्ड के सामने धरना प्रदर्शन किया था। तब भी बोर्ड नहीं मान रहा था, कह रहा था कि हम देख रहे हैं। लेकिन कुछ बड़ा ही जब चीज़ें या फिर घोटाला सामने आए तब एक्सेप्ट किया, नहीं तो ऐसे तो बोल ही रही थी कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। चलिए फिलहाल बाकी अपडेट के आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो हो आप लोगों तक टाइम पहुंचती रहे। धन्यवाद।